हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह। मिल्खा जी, स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच बेटे, मेरी तरफ से सबको नमस्कार और बहुत बहुत प्यार। जी मिल्खा जी, कोरोना टाइम्स इतना मुश्किल वक्त है पूरी दुनिया के सामने, और भारत की सड़कें, भारत के सामने भी क्या चुनौतियां हैं आप देख रहे होंगे। इस मुश्किल वक्त में आपने पूरे लॉकडाउन में कैसे कोरोना को टक्कर दी? वैसे आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि कोरोना का डर तो सारी दुनिया में फैला हुआ है जी और ये हो सकता है कि साल 2 साल 4 साल और आगे चला जाए, जी तो ऐसी कोई बात नहीं है। और मैं समझता हूँ कि हमें अपनी जो एक्टिविटीज हैं, जी जिस तरह से हम कर रहे थे उसी तरह से कंटिन्यू करनी चाहिए। जी अब मैं देखिए इस एज के अंदर आई एम 91 नाउ, यस सर। और फिर भी मैं ये करता हूँ, लोगों से भी ये एडवाइस करता हूँ कि आप घर पे रह के जी एक्सरसाइज मत छोड़िए जी और जबान पे कंट्रोल रखिए। एक्सरसाइज का मतलब ये होता है कि अब मेरे घर के हम 4-5 आदमी घर के अंदर हैं। जी मेरा बेटा है, ही इज इंटरनेशनल गोल्फर, इंटरनेशनल फेम का गोल्फर है, आपको मालूम है जी 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 कि ही इज आल्सो पद्मश्री। जी मेरी बहू है, मेरा ग्रैंडसन है, मेरी बीवी है। जी हम चारों पांचों खड़े होके जंपिंग कर लेते हैं, पेट की एक्सरसाइज कर लेते हैं, बैक की एक्सरसाइज कर लेते हैं। जी उससे होता ये है कि ब्लड जो है बॉडी के अंदर सर्कुलेट हो जाता है और जो बैड जर्म्स हैं वो वॉश आउट हो जाते हैं। जी तो मैं हमेशा लोगों को यही एडवाइस करता हूं कि एक्सरसाइज कोरोना के अंदर बहुत ही जरूरी है। जी आप किसी भी एज में हैं, एज का कोई ताल्लुक नहीं है। हम्म। मुझे पता चला है कि 65 के ऊपर से ऊपर के जो लोग हैं उनको कोरोना जो है जल्दी पकड़ता है। बिल्कुल। तो देखिए मैं 91 में हूं और मैं जॉगिंग करता हूं, एक्सरसाइज करता हूं, पूरी सब कुछ है। जी बाकी मैं लोगों से ये कहता हूं कि आप जबान पे कंट्रोल रखिए। जी खाने पीने के अंदर ब्लड प्रेशर है या हार्ट ट्रबल है, डायबिटीज है, जी सारी बीमारी जो है वो पेट से लगती है। जी 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 और मैं लोगों से यही कहता हूं कि आप कम खाइए। जी जी अगर 4 चपाती की भूख है तो 2 खाइए, 2 की भूख है तो 1 खाइए। जी तो मैं आपको ये बता रहा था कि मुझे 25-30 साल हो गए हैं, मैं रात को रोटी एक आधा स्नैक जो है वो ले लेता हूँ, फ्रूट थोड़ा सा ले लेता हूँ, मगर मैं रात को रोटी नहीं खाता। जी सर, ये जो इस वक्त सोशल डिस्टेंसिंग का टाइम है, लॉकडाउन है, काफ़ी लंबा लॉकडाउन ये हो गया है, तो फिर इस दौरान आपने अपनी जो पुरानी यादें हैं उनको रिवाइंड किया होगा, यादें, तस्वीरें, उपलब्धियां सबको रिवाइंड किया होगा इस दौरान? ये तो सही बात है कि मैं घर में जब बैठा रहता हूँ घर के अंदर, जी तो मैं अपनी पुरानी एल्बम निकाल लेता हूँ जो 1956 ओलंपिक गेम में मैं गया था, जी और उसके बाद एशियन गेम्स हैं जहाँ पे मैंने गोल्ड मेडल जीते, फिर मैंने कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर गोल्ड मेडल जीते। तो जी वो सारी चीजें मैं अपने सामने रख लेता हूँ, पुरानी यादें जो हैं वो ताज़ा कर लेता हूँ, तो उसी में खुश हो लेता हूँ। जी क्योंकि अदरवाइज तो मुझे टाइम नहीं मिलता था। जब से फिल्म आई है भाग मिल्खा भाग, जी तो जी वो लोगों के कम से कम 100-200 लेटर मुझे रोज के आते थे। जी मगर मैं अपने मैनेजर से कह रखा था कि 2-4 फंक्शन महीने के अंदर एक्सेप्ट करो, जी क्योंकि इस एज के अंदर मेरा ट्रैवल करना बहुत मुश्किल होता है। जी लोग तो मुझे प्यार देते हैं, इसी वजह से मैं जिंदा रह रहा हूँ। और लोगों ने ये फिल्म आने के बाद तो मैं समझता हूँ कि मेरी 10 साल उम्र और बढ़ गई है। जी जी तो मैं लोगों से यही कहता रहता हूँ कि आप जो चीजें मैंने आपको बताई हैं वही करते रहें, जी तो कोरोना आपके नजदीक नहीं आ सकता। जी मिल्खा जी, जिस हिसाब से अभी आप देख रहे होंगे, जान रहे होंगे कि देश भर में कैसी तस्वीरें देखने को मिल रही हैं, कैसे मजदूरों के हुजूम चले जा रहे हैं, इन तमाम तस्वीरों को देखकर, इस टाइम को देखकर आप क्या समझ रहे हैं? बच्चे, मैं तो ये समझता हूँ कि हमें अब पॉलिटिक्स में नहीं जाना चाहिए, जी क्योंकि कुछ लोग जो हैं वो पॉलिटिक्स प्ले कर रहे हैं। मैं इस बात को नहीं मानता, जी क्योंकि मैंने तो 1947 से लेके आज तक हिंदुस्तान का हर प्राइम मिनिस्टर देखा है, जी हिंदुस्तान का हर प्रेसिडेंट देखा है, जी उनकी वर्किंग देखी है। तो मैं हमेशा ये कहता हूं कि मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मगर जो निचले लेवल पे जो पॉलिटिक्स चल रहा है वो ठीक नहीं है। हमें पॉलिटिक्स में नहीं पड़ना चाहिए। और जो मजदूर बेचारे मैं देखता हूं, उनकी तस्वीरें देखता हूं तो मुझे रोना आ जाता है। जी तो नंगे पांव चले हुए हैं, बच्चे अपने गोद में उठाए हुए हैं, खींचे जा रहे हैं, बुरी हालत है उनके बेचारों की। तो उनकी तो सब लोगों को मिल के हेल्प करनी चाहिए, उनको अपने घरों के अंदर पहुंचाना ही चाहिए। जी
आपने भी कोई ऐसा छोटा सा कोई प्रोग्राम रखा जिनके जरिए ये आप मदद पहुंचा रहे हैं इनको? मदद मैंने वैसे तो पीएम फंड के अंदर मैंने 2 लाख रुपया डोनेट किया जी। और उसके बाद जितने मजदूर मेरे आसपास घर के अंदर काम करते हैं जी, उन सब लोगों को खाना बना के मेरे घर से जाता है जी, क्योंकि जो आसपास की कोठियां हैं वहाँ पे मजदूर लोग काम कर रहे हैं। जी, 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 जो कंस्ट्रक्शन चल रही है तो वहाँ पे हम खाना बना के भेजते रहते हैं उनको। जी, जी, जी। आपके परिवार में भी कोई कोरोना के खिलाफ जंग लड़ रहा है? आपकी बेटी जो है हॉस्पिटल में सेवाएं दे रही है? हाँ, ये आप मेरी बेटी की जो बात कर रहे हैं ये सही बात है कि मेरी बेटी जो है वो डॉक्टर हैं न्यूयॉर्क के अंदर, अमेरिका के अंदर। जी, जी, जी। और वो 25-30 साल से एक ही हॉस्पिटल के अंदर मेट्रोपॉलिटन हॉस्पिटल है वहाँ पे वो काम कर रही हैं जी। और उसने बेचारी ने बहुत से लोगों की वहाँ पे जितने मरीज आते हैं उनकी जान बचाई है जी। और डेथ भी उनके सामने बहुत सी हुई है जी। तो वो तो बल्कि अच्छा काम कर रही हैं और वी आर प्राउड ऑफ हर यू सी जी। और मैं ही नहीं बल्कि पूरा देश प्राउड फील करता है कि जब वो मेरी बेटी के बारे में सुनते हैं कि बड़ा अच्छा काम कर रही हैं और रिस्क लेके काम कर रही हैं। जी, जी, जी। तो ये है कि भाई यही है कि मैं अपनी बेटी के बारे में यही कह सकता हूँ कि बड़ा अच्छा काम कर रही हैं और लोगों की जान बचा रही हैं। जी, जी, जी। बहुत बहुत शुक्रिया मिल्खा जी हमें समय देने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। और सब मैं लोगों से यही कहता हूँ कि कोरोना से बच के रहिए और एक्सरसाइज करना बहुत ही जरूरी है। बार बार मैं आप लोगों से यही कह रहा हूँ। शुक्रिया वेरी मच एंड जय हिंद।